जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो जो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे थे और इस प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स वगैरह पढ़ चुके थे कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं। फिर हम पढ़े थे कि यहाँ पर अपवर्तन क्यों होता है, फिर माध्यम की यहाँ पर क्या जरूरत है, माध्यम जो सघन और विरल है उसकी क्या उपयोगिता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिए थे। ये हमारा जो सेशन चल रहा है वो वर्ग 10 के बच्चों के लिए बहुत की है और ये आज हमारी वीडियो नंबर कितनी है? वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। और सत्र 2024 से 25 अर्थात जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में होने वाला है उन बच्चों के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखते ही रह जाएं और फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाएं, ठीक है। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिए होंगे। शुरू करते हैं हम लोग अपना सेशन, देखते हैं भाई। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे भाई कि लास्ट क्लास में हमारे पास ये था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं, जरा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखो भाई, लास्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कहां से भाई? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है भाई कि जब प्रकाश जो है ये अपने पास दो माध्यम हो गए, ऊपर एक माध्यम और नीचे एक माध्यम, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में एंटर करती है, ये हम अभिलंब डाले हैं, तो इसको जाना चाहिए था इस रास्ते। ये जो प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन ये किरण जो है इस रास्ते निकल जाती है, या यही किरण जो है, यही जो किरण है ऐसे निकल जाती है। तो ये जो किरण एक बार, ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब से एक बार दूर चली गई है और इस अभिलंब के एक बार पास चली आई है। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण हम पढ़े थे कि इसके पीछे कारण था माध्यम का, और फिर पढ़ लिए थे भाई कि माध्यम हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक था हमारा सघन और दूसरा था हमारा विरल, और इससे संबंधित हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे पढ़ लिए थे, ठीक है। अब जरा सा हमें यहाँ पर हर एक पॉइंट को पॉइंट आउट करना है। जैसे ये हमारी आपतित किरण है तो इसकी क्या परिभाषा होगी, ये हमारे पास अपवर्तित किरण है तो इसकी क्या परिभाषा होगी, ये हमारा अभिलंब है तो इसकी क्या परिभाषा होगी, ये जो हमारे पास बिंदु है आपतन बिंदु, इसकी क्या परिभाषा होगी, ये जो हमारे पास किरण निकल रही है इस किरण को क्या बोलेंगे? निर्गत किरण, इसकी क्या परिभाषा होगी, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसकी क्या परिभाषा होगी, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसकी क्या परिभाषा होगी। यही सारे पॉइंट्स आज की इस कक्षा में, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस पीरियड में हम उसको समझते हैं कि कौन कौन क्या क्या होता है। तो चलिए देखिए, समझिए। देखो भाई, तो हम सबसे पहले इधर फिगर बना देते हैं, फिगर बना के आपको समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए, क्लियरली बैठ जाए। अब सुनो भाई, क्या है बात यहाँ पर, क्या होती है कि हमारे पास यह एक सतह हो गया। यह क्या हो गया? सतह हो गया। क्या हो गया भाई? सतह हो गया। जो सतह जो है दो माध्यमों को अलग कर रही है, दो माध्यम को क्या कर रही है? अलग कर रही है। दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह, करने वाली सतह है भाई, समझ लेना। ये क्या है? ये जो है ना, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। अब इस पर क्या हो रही है? एक प्रकाश की किरण आई, यहां पर टकराई
और जैसे ही हमने यहाँ पर अविलंब डाला तो ये हमारा हो गया अविलंब। जरा सा इधर उधर हो सकता है, आप समझ सकते हैं, हाथों से कितना ही सीधा खींचा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये अपने पास जो हो गया, ये हो गया आपतन बिंदु। ये अपने पास क्या हो गया, आपतन बिंदु। ये अपने पास हो गया अभिलंब। ये अपने पास क्या हो गया, अभिलंब। और इस किरण को जाना चाहिए था इस रास्ते, इस किरण को जाना चाहिए था इस रास्ते, ध्यान से समझेंगे। लेकिन ये जो किरण है हमारी, ये किरण क्या हो गई, सपोज दैट ये किरण ऐसे निकल गई। ठीक है, और ये जो किरण निकली हुई है, इस किरण को क्या बोलेंगे भाई, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है भाई, अपवर्तित किरण। और ये हमारे पास ये कौन सी किरण है भाई, ये हमारे पास निर्गत किरण। कौन सी किरण है, निर्गत किरण। क्लियर है, समझ लेते हैं भाई। ये हमारे पास कौन सी किरण है भाई, आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये यहां पर जो कोण बन रहा है भाई, इस कोण को क्या बोलेंगे भाई, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर इस कोण को क्या बोलेंगे भाई, तो इस कोण को बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण। क्या है, परावर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्लियर है, समझ लेंगे। ये हमारे पास ये ऐसे निकल रही है। ठीक है, अब समझिए भाई होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, उस पर जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, आपतित किरण। सबसे पहले क्या है भाई, आपतित किरण। तो देखो भाई, हम पहले आपको समझाते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं। आपतित किरण बन रहा है, फिर बन रहा है भाई आपतन बिंदु बन रहा है भाई। क्या बन रहा है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु के बाद क्या बन रहा है भाई, उसके बाद बन रहा है अपवर्तित किरण। माफ कीजिए, यहाँ पर परावर्तन कोण हम लिखे हैं, ये परावर्तन कोण नहीं होता है, ये होता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण होता है, ये होता है यहाँ पर अपवर्तन कोण। देखिए, इसको हम इस अविलंब को कर देते हैं ऊपर, और यहां पर लिख देते हैं ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। चलिए समझते हैं। तो आपके पास आपतित किरण हो गई, आपतन बिंदु हो गया, फिर आपके पास हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा भाई, अभिलंब। और अभिलंब के बाद क्या हो जाएगा भाई, अपवर्तित किरण। क्या होगा, अपवर्तित किरण। क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। और इस अपवर्तित किरण के बाद ये आ जाओ निर्गत किरण, ये आ जाओ निर्गत किरण। और निर्गत किरण के बाद भाई याद रखेंगे, ये हो गया आपके पास आपतन कोण, आपतन कोण। फिर आपके पास भाई क्या हो गया, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अब यहां पर समझना बेहद ही जरूरी है। एक एक करके हम परिभाषा तो लिखेंगे, लेकिन उस परिभाषा को हम लोग समझेंगे कैसे। तो देखिए, पहला क्या है, आपतित किरण। तो हम परिभाषा कहेंगे, परिभाषा क्या देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। पहले वाले का परिभाषा खत्म। क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है, तो उसे ही हम कहते हैं आपतित किरण। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। क्या है भाई, आपतित किरण। आपतित किरण की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण
जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है, क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। ये हमारे पास हो गया। ये क्या हो गया भाई? आपतित किरण कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। ये आपको इसका परिभाषा मिल गया। दूसरा नंबर पे क्या है भाई? दूसरे नंबर पर है आपतन बिंदु। तो कहेंगे आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। भाई आपतन बिंदु की परिभाषा क्या देंगे भाई? आपतन बिंदु की परिभाषा क्या होगी? आपतन बिंदु की क्या परिभाषा होगी? ध्यान से सुन लीजिए। हम कहेंगे कि आपतित किरण क्या है भाई? आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? भाई? जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपका दूसरा परिभाषा खत्म। क्या बोले हैं कि आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्लियर है? अब आपतन बिंदु के बाद अगला क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब की परिभाषा तो बहुत ही इजी है। क्या कह देते हैं भाई कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ध्यान से भाई, क्या है? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये हमारी आपतन बिंदु है। इस पर हम क्या डाले हैं? लंब। इसे हम क्या बोलेंगे भाई? अभिलंब। तो लिख दे रहे हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभिलंब कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है भाई? अगला है अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण। ध्यान देंगे, सबका हम नाम इंग्लिश में लिख देंगे, घबराइए मत। अपवर्तित किरण को कहते हैं भाई रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ये है हमारे पास अपवर्तित किरण। तो हम क्या बोलेंगे कि आपतित किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है तो टकराने के पश्चात जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। देखो भाई क्या बोलेंगे, फिर से सुन लो। आपतित किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। फिर से, जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होते हुए एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये ऊपर एक माध्यम नीचे दूसरा माध्यम, तो क्या है भाई कि अपने वास्तविक रास्ते से, वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो रही है ना भाई, ये इसका एक्चुअल पाथ है। ये इसका एक्चुअल पाथ जो है, तो इसका एक्चुअल पाथ आपको ऐसे है, ये ध्यान देंगे, इसका एक्चुअल पाथ कुछ ऐसे है, ध्यान से देख लेंगे। इसका जो रास्ता है वो होगा ऐसे, इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये है ना। लेकिन ये किरण आपको देख लीजिए, आप देख लीजिए, इस दिशा में निकल गई है, इस दिशा में निकली है, और जब इस दिशा में निकली है तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो हम क्या परिभाषा बोलेंगे कि आपतित किरण, जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होते हुए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और उसी किरण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। चाहे हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? नॉर्मली ये लिख सकते हैं
कि जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है और उस किरण को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। नॉर्मली आप ये भी बोल सकते हैं कि जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है और उसी किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। दोनों परिभाषा लिख दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अपवर्तित किरण क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि जब आपतित किरण, पहला वाला लिख रहे हैं परिभाषा, जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होते हुए जब क्या बोले हैं भाई कि जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है भाई, प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, विचलित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई, अपवर्तित किरण कहते हैं। इतना हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोले हैं कि जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आकर टकराती है तो, माफ कीजिए, क्या बोलेंगे, जब आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होते हुए, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से, ये सतह है, इससे होते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वही आपतित किरण अपने ये पथ से विचलित हो गई, तो इसे हम आपतित किरण ना बोल के क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे भाई, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। अब आते हैं भाई कि इसका अनदर दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है, तो दूसरा परिभाषा ये हो सकता है कि आपतित किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा क्या होगा, इसी का दूसरा परिभाषा होगा भाई कि जब आपतित किरण क्या होगा भाई, जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। वास्तविक पथ से क्या होती है भाई, विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तित किरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ लिए होंगे। क्लियर है, यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्या बोले हैं कि जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तित किरण कहते हैं। यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़े भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई कि अब हमारे पास अपवर्तित किरण हो गई, अब हमारे पास है निर्गत किरण। आते हैं निर्गत किरण पे, तो होगा क्या, इमर्जेंट रे, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए क्या होता है, इसका मतलब समझाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है तो
उसे ही निर्गत किरण कहते हैं। अब इसका परिभाषा जो है ना भाई, इसका परिभाषा हम चाहेंगे तो थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम ऐसा परिभाषा बनाना चाह रहे हैं जो आपको समझ में भी आए। तो देखो भाई, निर्गत किरण की परिभाषा क्या हो रही है कि जब प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए, भाई मेरे ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है, अगर ये मुड़ी नहीं होती तो ये सीधी निकली हुई होती। अगर ये मुड़ी नहीं होती इस दिशा में तो ये क्या होती, सीधे निकलती ना। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए, मतलब बिना मुड़े हुए, बिना अपवर्तित हुए का मतलब क्या है भाई, बिना मुड़े हुए, बिना मुड़े हुए, बिना मुड़े, इसका मतलब क्या है, बिना मुड़े, सीधे यदि निकल जाती, क्या होती, सीधे निकल जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्गत किरण कहते। क्या कहते, निर्गत किरण कहते। क्या कहते भाई, निर्गत किरण कहते। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। अब सुनो भाई, अब अपने पास एक सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपतन कोण। क्या है भाई, आपतन कोण। क्या है भाई, आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा तो नॉर्मल है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे भाई, अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को, के बीच के कोण को क्या कहते हैं, के कोण को क्या कहते हैं भाई, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है। अच्छा भाई, इसे कोण आई से सूचित करते हैं, इसे कोण आई से सूचित करते हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, ये तो हमारा आपतन कोण हो गया कि अभिलंब और आपतित किरण, चाहे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही क्या बोलेंगे, बीच का जो कोण है इसी कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। अब हमारे पास लास्ट बच गया अपवर्तन कोण। तो देखिए भाई, अपवर्तन कोण की परिभाषा क्या होती है। तो अपवर्तन कोण की परिभाषा होती है भाई कि अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये ध्यान देना, ये है अभिलंब, यह है अभिलंब जो है ऊपर, यह अभिलंब, और यह है अपवर्तित किरण, यह है अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है इसी कोण को क्या बोलते हैं भाई, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, अभिलंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा चीज क्या होता है कि अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। उम्मीद करते हैं ये इतना आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। जरा सा हम इसको इंग्लिश में बोल दें तो इनको कहते हैं भाई इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए सबका नाम भी लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक को कहते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं भाई, INCIDENT, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको तो बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं भाई रिफ्रैक्टेड रे, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे भाई, इमर्जेंट रे, EMERGENT, इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलेंगे भाई, आपतन कोण को बोलेंगे एंगल ऑफ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, INCIDENT,
CIDENCE, और इसको बोलते हैं भाई एंगल ऑफ REFRACTION, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपका सवाल है भाई, ये आपको ही बताना है कमेंट करके कि व्हाट इज इमर्जेंट एंगल, निर्गत कोण किसे कहते हैं, कमेंट में आप हमें बताएं। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए भाई, अब जो है हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगला है नियम, अब है हमारे पास अगला नियम अपवर्तन के नियम। क्या है भाई? अपवर्तन के नियम। समझते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। आप समझ लीजिए, फिगर हमारा वही है, वही फिगर हम रख दिए हैं ताकि हम समझा पाए आपको। अब देखिए भाई क्या होता है इसमें इसके नियम क्या क्या हैं उसको समझते हैं भाई। तो सुन लो भाई, पहला नियम सबसे पहले तो आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं। तो नॉर्मली बोल दिया जाता है कि प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए अपवर्तन की क्रिया को दर्शाती है, उस नियम को अपवर्तन का नियम कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, तो लिखेंगे कि प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए, क्या लिखेंगे वे? प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए, प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए क्या करती है भाई? अपवर्तन की क्रिया को दर्शाती है, अपवर्तन की क्रिया को दर्शाती है, क्रिया को दर्शाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? दर्शाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई? उसे ही अपवर्तन के नियम कहते हैं, अपवर्तन के नियम कहते हैं। ये बात आप समझ गए। अब सुनो भाई कि ये जो अपवर्तन के नियम है ये होते कितने हैं, ये जो अपवर्तन के नियम है ये होते कितने हैं भाई? तो अपवर्तन का नियम होता है दो गो। कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? दो होता है। इसको समझना बेहद ही जरूरी है, इससे सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। पहले तो ये समझ लो कि अपवर्तन का नियम, प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए अपवर्तन की क्रिया को दर्शाती है उसे ही अपवर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, नियम कितना है? दो है। प्रवर्तन के भी दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। पहले नियम की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब इसमें से हमारे जो दो नियम है उसमें से हम पहले नियम की ओर मूव कर रहे हैं और इधर होगा हमारा दूसरा नियम। ठीक है, देखो भाई पहला नियम क्या कहता है? ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा तल हो गया, ये ध्यान से समझ लो, ऐसे समझो। ये जो है ना, ये जो तल है इसको हम ऐसे दिखा दिए। तो ये बताइए कि यहां से ये आपतित किरण होगी और नीचे इधर कहीं अपवर्तित किरण होगी। ऐसे निकाल लो, ऐसे। ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई हमारी आपतित किरण, होगी ना। और ये इधर कहीं होगा, इसी पर आपतन बिंदु, और इस पर डालेंगे लंब, तो हमारा लंब होगा ऐसे, होगा ना लंब। तो ये तीनों जो है क्या इसी तल पर नहीं है? इसी तल पर तो है, जैसे हम आपको दिखाएं। ये हो गई हमारे पास कोई तल हो गया। अब इस तल पर देखो, ये दो माध्यमों को अलग करने वाली तल है। ये हो गई हमारी आपतित किरण, क्या हो गई? आपतित किरण। अच्छा, और ये हमारे पास हो गई निर्गत किरण, ऐसे निर्गत किरण। और इस बिंदु पर डाल दिए हम अभिलंब, तो ये हमारे पास अभिलंब हो गया ऐसे। तो बताइए कि अपवर्तित किरण जो मुड़ी हुई है, जो आपतित किरण ऐसे आई हुई है, जो अभिलंब डाले हैं वो इसी तल पर नहीं है क्या? है ना, इस तल पे। तो हमारे पास ये नियम बन गया क्या? पहला नियम ये बना कि आपतित किरण, क्या हुआ भाई? आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, कौमा क्या हुआ भाई? अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं भाई? तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे पास हो गया, पहला नियम खत्म। दूसरा भाई, अब दूसरा नियम बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं भाई? स्नेल का नियम। इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम। और ध्यान देंगे स्नेल का नियम क्या कहता है। कहता है कि आपतित किरण ये है और ये हमारे पास अभिलंब है, तो यहाँ पर है आपतन कोण। अच्छा, याद रखेंगे, आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है भाई त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ना है वर्ग 10 में, ठीक है। और त्रिकोणमिति में हमारे पास क्या होते हैं कि त्रिभुज, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वह ट्रेंगल और ज्योमेट्री के मिलने से बना है। तो ट्रेंगल में राइट एंगल ट्रेंगल होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और ज्योमेट्री में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वहां से हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकलती हैं, जिसमें होता है भाई साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और फिर कॉट होता है। तो याद रखेंगे भाई कि साइन को कहते हैं हम जया। क्या कहते हैं? जया। कोसाइन को कहते हैं कोजया। क्या कहते हैं? कोजया। ठीक है, तो हमें साइन से मतलब है, ठीक है। तो कहता है भाई स्नेल का नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक, चाहे जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे ध्यान देंगे, और इसे जो अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक को भाई इसे म्यू, क्या नाम है? म्यू ऐसे होता है, ठीक है। म्यू से या एन से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात भाई यहां पर कि इस नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। ये बात समझ लेंगे। अब यहां पर ध्यान देंगे भाई कि क्या क्या लिखे हैं। हम ये लिखे हैं मेरे दोस्त कि आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण को क्या बोलते हैं? आई। और जया को क्या बोलते हैं? साइन। तो क्या बन गया? साइन आई। फिर क्या है भाई? अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण को क्या बोलते हैं भाई? आर। और जया को क्या बोलते हैं भाई? साइन। तो ये हो गया साइन आर। का अनुपात लेना है तो ले लेते हैं भाई, साइन आई और बट्टे में साइन आर। ये हो गया हमारे पास एक अनुपात हो गया। और अनुपात हमारा क्या होता है भाई? नियतांक होता है। और इसी नियतांक को क्या बोला है भाई? इसी नियतांक को बोला है म्यू। इसी नियतांक को क्या बोला है? म्यू। या इसी को क्या बोला है भाई? इसी को बोला है एन। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को स्नेल के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल का नियम। समझ गए? समझ गए भाई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे याद रखेंगे भाई कि इसी म्यू को ही हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे भाई? अपवर्तनांक। हालांकि अपवर्तनांक की परिभाषा हम दो तरीके से देते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उस वीडियो में हम लोग समझेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
आपके पास स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्या है? आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु। इस पर डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, ये इसी तल में होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी तल में होंगे। दूसरी बात, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे म्यू से सूचित या एन से सूचित करते हैं, और इस नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, जिसमें एन या म्यू या अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब चलिए हम इसका एक सवाल कर लेते हैं, किसका? अपवर्तनांक का एक सवाल कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सवाल क्या देता है भाई, आप समझ लीजिए इसका सवाल क्या देता है। मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए देख लीजिए। देखो भाई, हमारे पास सवाल क्या देता है? सवाल ये देता है कि कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है, तो बनाता है, तो आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मान ज्ञात करें। ऐसे सवाल हो जाएगा भाई। अब सुन लो, अब इसमें 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो हमारे पास अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। अर्थात आपको आपतन कोण कितना दे दिया, यहां से है सॉल्यूशन, आपके पास आपतन कोण कितना दे दिया भाई? आपतन कोण दे दिया, कोण आई का मान कितना दे दिया? 30 डिग्री, 30 डिग्री। अभी ना बोले आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण हो गया। फिर बोल रहा है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। देख लो, अभिलंब ये है और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना दे दिया? ये 60 डिग्री और ये दे दिया 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब सुन लो भाई क्या है, तो आपसे पूछ रहा है, ये यहाँ पर है अपवर्तन कोण। क्या है भाई? अपवर्तन, अपवर्तन कोण। ये कितना है भाई? ये है कोण आर, कोण आर बराबर कितना है भाई? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है अपवर्तनांक मतलब म्यू पूछ रहा है, तो म्यू बराबर हम जानते हैं साइन आई बट्टे साइन आर होता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर साइन लिख दिए और आई के जगह पर क्या लिखेंगे भाई? 30, और साइन लिख दिए और आर के जगह पर क्या लिखेंगे भाई? 60। तो आपको लग रहा होगा कि 30 से 60 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पर एक टेबल है, जिस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई, यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल, एंगल, और यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, चाहे त्रिकोणमितीय चीज है, जो भी है हमारे पास देख लेंगे। देखो भाई, ये हमारे पास होगा साइन, यहां से नीचे से लिख रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या होगा? साइन,
और फिर होगा कॉस और फिर होगा tan। केवल आप इन तीनों का ही याद रखिए, आपको सब याद हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 30, यहां पर 45, यहां पर 60 और यहां पर 90। समझते हैं भाई, देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को उल्टा करते हुए यहां से लिख दीजिए, मतलब 1 है तो 1 हो गया यहाँ पर, √3/2 है तो √3/2 हो गया यहाँ पर, 1/√2 वहीं पर रहेगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा, 0 चलाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो समझ लो भाई कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। वैसे ही cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अच्छा भाई, tan का मान क्या होता है? तो tan 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई 0, इसका मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, tan 45 का मान कितना होता है भाई 1 होता है भाई, tan 60 का मान कितना होता है भाई √3 होता है भाई, और tan 90 का मान क्या होता है भाई इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। ये आपको मान याद कर लेना पड़ेगा। अब सुनो, तो हम लिख दिए साइन, अच्छा साइन 30 का मान भाई, साइन 30 का मान कितना है 1/2 लिख दिए। अच्छा, और साइन 60, साइन हमारे पास 60 का मान कितना है √3/2। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये हमारा मेन भाग का चिन्ह है तो हम लिख दिए भाग √3/2। जब ये भाग गुना में चेंज होगा तो आप जनरली पढ़ते आते हैं, अब तक भी पढ़े आए हैं कि भाग गुना में बदलता है और 2 कहाँ जाएगा ऊपर, √3 आ जाता है नीचे। तो ये हो गया आपके पास 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया। तो आपके पास म्यू का मान कितना आ गया भाई 1/√3। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ये समझ लिए। अब सुन लो मेरे भाई, एक और चीज है, सवाल क्या पूछ देता है, ऐसे ही दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि प्रकाश जो है किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल में कि विरल से सघन में। तो देखो भाई, ये 30 है, ये 60 है। एक बात बताओ, जहां पर 30 है वहां पर एंगल क्या है, कम है। अब एंगल कम बना, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर कटिंग कम हुआ है। कटिंग कम कब होगा, जब यहाँ पर खचाखच कण भरा होगा, यहाँ पर खचाखच कण भरा होगा, तभी तो यहाँ पर कटिंग जो है वो कम होगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर माध्यम के कण सर्वाधिक होंगे, तभी तो ये किरण थोड़ी कम घूमी हुई है, और यहाँ पर कण जो है वह क्या है थोड़े दूरी पर है, थोड़े दूरी पर है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो कोण है, यह कोण क्या हो गया ज्यादा हो गया, मतलब ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा घूम गई है। याद है ना पिछला वाला कॉन्सेप्ट, पीछे वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि ये अपनी गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पर उसको कम जगह मिलेगा तो एंगल कम बना, और यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है मतलब माध्यम के कण दूर है, तो यहाँ पर एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसको हम बताए भी थे कि जब प्रकाश की किरण, ये है अपने पास सघन माध्यम, ये ऊपर कौन सा माध्यम हो गया सघन, और नीचे कौन सा हो गया विरल। तो हम जानते हैं कि सघन से, तो से को गोली मारते हैं, विरल में जा रही है तो विरल से मतलब रखना है, तो विरल सघन से विरल में, तो विरल का मतलब होता है कण दूर, और कण दूर मतलब हमारी जो किरण होगी वह अविलंब से दूर चली जाएगी। अगर पिछला वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप इसके पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको वो डाउट जो है ना, जो भी डाउट बनेंगे वो डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए हम एक बार कहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए भाई। इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से जाकर आप अपने वीडियो को क्या करें देखें और नोट्स बनाएं। नोट्स बेहद ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट
छोड़ के नहीं चल रहे हैं। हालांकि हम ये जो बुक है एनसीईआरटी और साथ साथ में भारतीय भवन को लेकर पढ़ा रहे हैं। आप इसको क्या करें, नोट्स बनाकर पढ़ें। और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और लाइक जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जहां कहीं त्रुटि नजर आए आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम उसमें सुधार कर सके। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।